हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण आधुनिक भारत इतिहास। इसको एक नज़र में देखने वाले हैं आज हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जो वन लाइनर होते हैं ना, उनको एक नज़र में देखिए तो दिमाग में थोड़ा सा रहता है। और ये ना आपको थर्ड पार्ट है, इसके 2 पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है उनका तो मस्ट है ये देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या कांस्टेबल हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, आपको ना इनमें से क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि इतिहास बदलता नहीं है। और लैंग्वेज तो ज़्यादा चेंज करेगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि लैंग्वेज आपको लेंदी करके देगा। ये आपको ईजी लैंग्वेज में मिलेगा और ईजी वे में ही आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो वन लाइनर देखना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। और बहुत लोगों के लिए नया होगा ये वीडियो, जो लोग अभी तैयारी ही कर रहे होंगे या जिन्होंने बस फॉर्म डाल के छोड़ रखा होगा कि जब टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो अब टाइम आ गया है इसका कि आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि वीडियो अच्छी है या नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉम्बे क्रॉनिकल किससे रिलेटेड है? फिरोज शाह मेहता से। वैसे ही देखिए यहाँ पे, किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की प्रकाशन किया था? तो किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की। आगे है, लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया था? तो 1916 में किया गया था। कब? 1916 में। आगे है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक बने रहते हैं? तो कब से कब तक बने रहते हैं, ये टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो उस टाइम में जो जो भी चीज़ हुआ है इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ है। तो देखिए, जैसे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1916 में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1916 पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। चैम्सफोर्ड के समय 1917 में आपको शिक्षा पर एक सैडलर कमेटी आता है। अगर सैडलर कमेटी आपको पूछे कि उसका ईयर क्या है, तो 1917। और पूछे कि किस चीज़ से रिलेटेड है आपको सैडलर कमेटी, तो ये है आपको शिक्षा से रिलेटेड। किससे? शिक्षा से रिलेटेड है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी 20 अगस्त 1917 को। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए पीवाईक्यूज हैं ये। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने दी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने दी थी। किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? तो ये आपको 1919 में होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे, कब होता है? 1919 में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पूरा डेट एग्जैक्ट इसको याद रखना है, 13 अप्रैल, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको 13, 14 या 15 देके कंफ्यूज कर सकता है। तो एकदम याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे है, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ देखिए, खिलाफत आंदोलन अभी अभी हमने देखा है, गांधी जी का असहयोग, तो ये चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? तो अक्टूबर 1920 में। और किसने किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन? तो एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने 1920 में। लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहते हैं? तो 21 से 26, 1921 से 26। 1921 में क्या होता है? तो मोपला विद्रोह होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पीरियड में? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में। चौड़ी चौड़ा कांड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो ये है आपको 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे आपको चौड़ी चौड़ा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो कब लिया था वापस गांधी जी ने? 5 फरवरी 1922 को लिया था वापस। भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब होती है? 1922 में होती है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी की स्थापना की?
तो 1923 में की। कब की? 1923 में। 1922 में जो हमारा बिहार वाला होता है सेशन, आपको बिहार का जो गया है वहाँ पे होता है ना कांग्रेस का सेशन, 1922 वाला। उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 ईस्वी में। आगे है आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई थी? तो ये आपको 1925 में। ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद 1925 में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे है लॉर्ड इरविन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहते हैं? तो 1926 से आपको 31 तक रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें साइमन कमीशन कब आता है, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे देखिए, जो 3 फरवरी है ना, ऐसे बहुत से लोग बस 1928 रटते हैं, तो वो ना आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में। अगर वहाँ पे 3 फरवरी की जगह आपको 4 फरवरी या आपको 4 मार्च दे दे 1928, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। इन चीज़ों का ना डेट एकदम याद रखना है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928। कुछ ही डेट्स हैं आपको जिनका आपको मंथ भी याद रखना है और कौन से दिन हुआ था ये भी याद रखना है। तो ये वही है साइमन कमीशन। लॉर्ड इरविन वाला है भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था? तो 1929 को फेंका गया था। लाहौर जेल में जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू किया था 13 जुलाई 1929 को, और जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे या आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से जेल में? तो जतिन दास की। ये याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 मई 1930 को। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था? इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में बोल रहा है यहाँ पे 12 नवंबर 1930 नहीं। आगे है गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको? गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आपको 1931 4 मार्च 1931, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो 4 मार्च 1931 को। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपको? तो ये था आपको लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा तथा उद्घाटन कब हुआ? तो 17 साल लगा और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। वायसराय भवन जो कि अभी का क्या है? तो अभी का आपको राष्ट्रपति भवन है। आगे है इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था? तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लेकिन अभी तो ये चेंज हो गया है, तो आप नया वाला देखिएगा कि क्या है। लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहते हैं? तो 31 से 36 तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आपको आयोजन होता है, तो ये आपको 1931 में ही होता है। और किस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने भाग लिया था? तो किस में लिया था? द्वितीय में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें बस द्वितीय में अंग्रेजों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिया गया था, और जहाँ पे गांधी जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बाकी आपको भीमराव अंबेडकर वो आपको तीनों सेशन में थे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। आगे देखिए महात्मा गांधी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ करते हैं? तो 3 जनवरी 1932 को करते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब तथा किसने की? तो 16 अगस्त 1932 को। और किसने की? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। किसने? रैमजे मैकडॉनल्ड ने की, जिसकी वजह से आपको पूना पैक्ट पता ही होना चाहिए। हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आप लोगों को, स्टोरी भी इसके पीछे पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट क्यों होता है। पूना पैक्ट क्यों होता है, गांधी जी क्यों साइन करवाते हैं भीमराव अंबेडकर से पूना पैक्ट पे? ये आपको अनशन पे चले जाते हैं, यड़वदा जेल में अनशन पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तब जाके भीमराव अंबेडकर को पूना पैक्ट पे साइन करना पड़ता है। आगे है लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, तो ये आपको 1932 में होता है। बिहार में भयंकर भूकंप आया था, तो ये आपको कब आया था? 1932 में। बिहार से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया था। भारत सरकार अधिनियम क्या है? 1935 का है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे है लॉर्ड लिंगलिथगो बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना लॉर्ड लिंगलिथगो, ये आपको सबसे लंबे टाइम के लिए ये बने रहते हैं गवर्नर जनरल। आगे है किसके समय पहली बार चुनाव कराया गया था? तो लॉर्ड लिंगलिथगो के टाइम में। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में कितने प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई थी? तो कितने? 8 प्रांतों पर। कितने? 8 प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई थी।
बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में बनाई थी। आगे देखते हैं कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। तो बंगाल, असम, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इसको नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है। तो ये आपको होता है 1 सितंबर 1939 को। कब होता है? 1 सितंबर 1939 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी गई? तो ये आपको मार्च 1940। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पहली बार मांग मार्च 1940 में। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया? तो पाकिस्तान की मांग करते हैं, कौन करते हैं? सिकंदर हयात खान। और तथा इसे प्रस्तुत किसने किया? तो फजलुल हक ने किया। बनाया था आपको सिकंदर हयात खान ने और प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने पाकिस्तान की मांग। आगे है पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया था? तो खली कुज्जम ने किया था। किसने किया था? खली कुज्जम ने किया था। आगे है अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है अगस्त प्रस्ताव। तो ये है आपको 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव है तो ऑब्वियसली अगस्त का ही होगा, लेकिन डेट है आपको 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? तो ये आपको आता है 1942 में। कब आता है? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? नेहरू जी थे और मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? नेहरू जी और मौलाना आज़ाद थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 9 अगस्त 1942 को। कब किया? 9 अगस्त 1942 को, जिसको क्या बोला जाता है? तो अगस्त क्रांति बोला जाता है। क्या? अगस्त क्रांति। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगस्त प्रस्ताव आया था जिसके विरुद्ध में अगस्त क्रांति होती है। आगे है बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ता है? तो 1943 में पड़ता है। लॉर्ड वेवेल आ जाते हैं, बंगाल के गवर्नर के पद पे बने रहते हैं ये लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। वाइसराय वेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है? शिमला में सम्मेलन तो 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। वेवेल ने शिमला सम्मेलन के विफलता की घोषणा कब की? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो ये आपको आता है 1946 में। कब आता है? 1946 में। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 को प्रभुसत्य भारत के हाथों में दे देगा। कब दे देगा आपको? जून 1948 में। क्योंकि अगर बोले ना कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली, या जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली, उन्होंने कब ये घोषणा की कि वो भारत के हाथ में प्रभुसत्ता दे देंगे? तो ये घोषणा उन्होंने की थी आपको 20 फरवरी 1947 को। कि कब दे देंगे? तो किए थे आपको जून 1948 में दे देंगे। तो ये दोनों डेट आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहते हैं? तो मार्च 1947 से 48 तक रहते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया था? तो 24 मार्च 1947 को। ये डेट भी इतना खास नहीं है, बस वेवेल के बाद कौन आते हैं इतना ध्यान में रखिएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1947 को। और भारत स्वतंत्र कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो ये आपको बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो ये आपको बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन बनते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो जो भी इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, आज हम लोग उनको देखने वाले हैं। सन्यासी विद्रोह, कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो सन्यासी विद्रोह से अपना बिहार और बंगाल प्रभावित था। और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो केना सरकार और द्विज नारायण। कौन थे? केना सरकार और द्विज नारायण। और ये आपको 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था। आगे है फकीर विद्रोह, जो कि आपको बंगाल क्षेत्र इससे प्रभावित था। और फकीर विद्रोह कब से कब तक? तो 76 से 77। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तो वो थे आपको मजनू शाह और चिराग अली थे। रंगपुर विद्रोह, तो इससे कौन सा क्षेत्र रहा आपको? रंगपुर और बंगाल रहा था।
और इसके नेतृत्व करते थे आपको धीरज नारायण, और इसका ईयर क्या था, तो 1783 था। तो इन सबसे ज़्यादा अभी आपको यहाँ पे सन्यासी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ़कीर है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए फिर आपको झारखंड का जो प्रथम जनजातीय विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कैसा विद्रोह है, तो जनजातीय विद्रोह है, और ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र आपको प्रभावित होता है, तो संथाल परगना होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो रमना आहाड़ी हैं, और ईयर क्या है, 1772 ईस्वी। 1778 में इसके नेतृत्वकर्ता कौन बनते हैं, तो जगन्नाथ देव बनते हैं। पहाड़िया विद्रोह सर्वेश्वरी के नेतृत्व में कब आता है, ये देखिए इनका टाइम पीरियड है। पहले रमना आहाड़ी, फिर कौन है आपको, उसके बाद है जगन्नाथ देव, फिर कौन है, तो सर्वेश्वरी है। आगे है चुआड़ विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो जगन्नाथ सिंह है। 1769 से 71 ईस्वी। चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता फिर मंगल सिंह बनते हैं आपको, उसके बाद दर्जन सिंह बनते हैं, और उसके बाद कर्णगढ़ की जो रानी सिरोमणि है वो बनती हैं। आगे है चेरो विद्रोह, कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित था, तो पलामू का, झारखंड का जो पलामू है वो क्षेत्र, और चेरो के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भूषण सिंह थे। ईयर क्या था, तो 1800 ईस्वी। आगे है पालीगरा का विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र कौन सा इसका है, तो तमिलनाडु है। पालीगरा के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वीपी काटावामन है। और वेलाटम्पी विद्रोह से कौन प्रभावित है, तो ट्रावनकोर है। कौन है, वेलाटम्पी से ट्रावनकोर है। आगे देखते हैं हम लोग वेलाटम्पी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मेलू थाम्पी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। भील विद्रोह, ये देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सेवरम है। कौन है, सेवरम है। और इसका ईयर क्या है, 1825 से 31। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो ईयर है 1825 से 31। अब देखिए रामोसी, रामोसी से कौन रिलेटेड है, तो चित्तर सिंह है। कौन है, चित्तर सिंह। 1822 से 29, 1822 से 29। बस ऐसे ही आप लोग भी याद रखिएगा कि जो डेट है, जहाँ जहाँ पे जिनका नाम और क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मैं बस उसको बताते हुए चलूँगी, बाकी सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। पागलपंथी विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र क्या था आपको, तो असम था। और कौन रिलेटेड है इससे, तो टीपू। कौन है, टीपू सा रिलेटेड है इससे। और ये ईयर क्या है आपको, 25 से 27, 1825 से 27। आगे है अहोम, तो अहोम से क्या रिलेटेड है आपको, असम। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो गोमधर कुंवर। ईयर क्या है आपको, 1828 ईस्वी। आगे है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो बिहार एवं यूपी। कौन सा, बिहार एवं यूपी। और नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सैयद अहमद तूतामीर। कौन है, सैयद अहमद तूतामीर। वहाबी आंदोलन होता कब है, तो 1831 ईस्वी में होता है। आगे है कोल विद्रोह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र रहता है। नेतृत्वकर्ता आपको बुद्धो भगत है, और ईयर क्या है, तो 31 से 32। आगे है भूमिज, जिसका आपको नेतृत्वकर्ता बस ध्यान में रखिए, गंगा नारायण सिंह। खासी विद्रोह, तो ये आपको असम के क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता हैं तीरथ सिंह, और 1933 में होता है। कंद विद्रोह, ये आपको उड़ीसा में होता है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, चक्र बिश्रोई। तो इसका आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कंद विद्रोह, चक्र बिश्रोई। फराजई आंदोलन, आपको यहाँ पे फराजई है, वो वहाँ पे फराजी था, और यहाँ पे फराजई है। तो ये कौन सा क्षेत्र है इसका, बंगाल। और कौन है, सराई तुल्ला टीटू मियाँ। कौन है, सराई तुल्ला टूटू मियाँ। और फराजई आंदोलन आपको कब होता है, तो 1833 से 48 होता है। नील विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र है बिहार एवं बंगाल, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो तिरुत सिंह है। नील विद्रोह होता कब है, तो 1852 से 62 होता है। 1854 से 62, 1854 से 62। संथाल विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं बंगाल। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सीधू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह कब होता है, तो ये आपको 1855 से 56 है। मुंडा विद्रोह, झारखंड है इसका क्षेत्र आपको। आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बिरसा मुंडा है। मुंडा विद्रोह होता कब है, तो 1899 से 1900 ईस्वी। पाइक विद्रोह, तो ये आपको 1817 से 25, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके नेतृत्वकर्ता तो बक्सी जगबंधु, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो बंगाल है आपको। और इसके जो नेतृत्व है वो कौन है, तो दिगंबर है। आगे है पवना, तो पवना कहाँ है, बंगाल में। और इसके नेतृत्व है ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। इसका ईयर क्या है, तो 73 से 76, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्कन विद्रोह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 75, 74 से 75 महाराष्ट्र का है। मोपला कहाँ का है, तो केरल का है आपको। और मोपला के कौन है नेतृत्वकर्ता, तो अली मुस्लियार। कौन है, अली मुस्लियार। और इसका ईयर है 1920 से 1922। कूका आंदोलन, वहाँ पे कुकी था और यहाँ पे कूका है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा।
कूका आंदोलन, इसका प्रभावी क्षेत्र आपको बंगाल है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि भगत जवाहरमल इसके नेतृत्व करते हैं कूका के। रंपा, रंपा किससे रिलेटेड है आपको, तो सीताराम राजू से। इसका आपको प्रभावी क्षेत्र क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। रंपा, सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। ताना भगत, ये किससे रिलेटेड है, तो बिहार से। और ताना भगत के जो नेतृत्व करता है वो कौन है, तो जतरा भगत। कौन है, जतरा भगत। ईयर क्या है इसका, 1914। तेभागा आंदोलन, ये किससे रिलेटेड है, तो यह आपको कंपाराम सिंह से और भवन सिंह से। और तेभागा कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था 1946 में। तेभागा का ईयर याद रखिएगा, 1946। तेलंगाना आंदोलन से कौन सा आंदोलन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ, तो 1946 में होता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो ये थे आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है, तो किसमें किया है उल्लेख आपको, आनंद मठ में। किसमें, आनंद मठ ने। किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लब बेलैंड को कब तीर व धनुष से जख्मी कर दिया, तो किसने किया था, तिलक मांझी ने 1784 में। तिलक मांझी 1784। और इनको फांसी दे दी गई थी 1785 में। तिलक मांझी को भागलपुर के बीच चौराहे पर किस पेड़ से लटकाया गया, तो बरगद के पेड़ से। आगे देखते हैं, तिलक मांझी का वास्तविक नाम क्या है, तो यह आपको तबड़ा पहाड़िया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तबड़ा पहाड़िया। भागलपुर से राजमहल के बीच का एक जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, तो दामने को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दामने को। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के लोगों ने किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चुल्लू संथाल के कितने पुत्र थे, तो 4 थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। आगे है, किसने अपने आप को ठाकुर के अवतार को घोषित किया था, तो सिद्धू ने। संथाल विद्रोह कब होता है, तो 1855 में। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ में डीसी नामक स्थान से होता है। सशस्त्र विद्रोह किस अत्याचारी दरोगा की हत्या से प्रारंभ हुआ, तो महेश लाल। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या कहलाती हैं, तो ये बुरंजी कहलाती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुरंजी कहलाती हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, तो 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा जन्म खूंटी जिले के तमाड़ निकट किस गांव में होता है, तो अलीहूत नामक गांव में होता है। बिरसा मुंडा अपने आप को ईश्वर का दूत बताते हैं। उड़ीसा के कंद आदिवासी के बीच किस प्रकार का प्रथा था, तो माड़ीहार था, माड़ियाह प्रथा था आपको। भगत जवाहरमल के शिष्य का क्या नाम था, तो राम सिंह था। राम सिंह की मृत्यु कब होती है, 1885 में। और राम सिंह को कैद करके कहाँ भेज दिया जाता है, तो रंगून भेज दिया जाता है, ये याद रखिएगा, रंगून। क्योंकि आपने देखा है पिछले वाले वीडियो में भी कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है, 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है। और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके उसको देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं मैंने। आगे है, 1857 की जो महान क्रांति होती है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वहाँ उसको देख लेंगे। अंग्रेजों ने कब पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग लाने का निर्णय लिया था, तो 1856 में। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन बैस की जो बंदूक थी उसके जगह पे क्या आया, एनफील्ड राइफल आया। एनफील्ड राइफल के लिए कारतूस बनाए गए थे, उसमें गाय एवं सूअर के चर्बी का उपयोग हुआ था। इस टाइप की भ्रांति फैल गई थी, गाय एवं सूअर के चमड़ों का उपयोग हुआ था। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या कर दी, तो कब की, 29 मार्च 1857 ये डेट और ये जो नाम है ना, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हडसन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हडसन 29 मार्च 1857, इसके तहत इनको फांसी हो जाती है। इसकी फांसी का भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री किससे संबंधित है, तो मंगल पांडे से। और कौन सा है ये, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कब मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति शुरुआत होती है, तो ये होती है आपको 10 मई 1857 को। आगे है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने देखा है पिछले वाले वीडियो में भी, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था आपको पामस्टन। कौन था, पामस्टन था। और अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ, तो 1748 में होता है। आगे देखते हैं हम लोग, 1748 में अंग्रेजी भारतीय सेवा का जनक किसको पुकारा जाता है, तो मेजर सिडजर लॉरेंस को बुला जाता है। बंगाल के सेना में यूरोपीय एवं भारतीयों के सैनिकों का अनुपात कितना था, तो 1:2 था। क्या था, 1:2 था। बम्बई एवं मद्रास में क्या था, तो 2:5 था।
किस इतिहासकार ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 1857 से तो खास करके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़ायरेली ने कहा था, डिज़राइली ने। किसने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सोले ने। किसने बोला कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का यह षड्यंत्र था? तो आउटरम और टेलर ने बोला था ये। किसने कहा कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये किसने कहा? L.E.R. रीज ने। किसने कहा था? तो आर रीज ने कहा था। भारतीय की सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला कौन सा पद था? तो सूबेदार था। किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर यह कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? तो किसने कहा था? ये आपको कहा था ह्यूरोज ने। किसने कहा था? कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था। आगे है, दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व कब और किसने किया? तो 11 या 12 मई 1857 ईस्वी। दिल्ली से किसने किया? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। किसने किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने। दिल्ली में किस क्रांति का दमन कब दिल्ली में इस क्रांति का दमन कब और किसने किया? तो शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ से दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? तो बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सैन्य नेतृत्व था आपको बख्त खां के हाथ में। अगर ऑप्शन दे दे बख्त खां तो उस पर भी मार्क कर सकते हैं आप लोग। वैसे आपको बहादुर शाह जफर ही देगा। 12 मई 1857। और इसको दमन किसने किया था? तो ये किया था आपको निकोलसन ने और हडसन ने। किसने? निकोलसन और हडसन ने किया था। कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब ने किया था, जिनको दूधू पंत बोला जाता है, और तात्या टोपे ने किया था। और कानपुर में इसका दमन किसने किया? तो कैंपबेल ने किया था। लखनऊ में किसने किया नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल ने किया, जिसको मोहम्मदी खातून बोला जाता है। और इसका दमन किसने किया? तो कैंपबेल ने किया था। यहाँ देखिए कैंपबेल ने कहा कानपुर और लखनऊ में। झांसी की रानी, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और किसने इसका दमन किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। इलाहाबाद में कौन लड़ रहे थे? तो लियाकत अली लड़ रहे थे। और इनका दमन किसने किया? तो कर्नल नील ने किया था। जगदीशपुर में, हमारे बिहार का जो है जगदीशपुर, वहाँ कौन लड़ रहे थे? तो कुंवर सिंह लड़ रहे थे। और वहाँ पे दमन किसने किया था? तो ये किया था आपको टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब इतनी बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कुंवर सिंह लड़ रहे थे बिहार से और विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने इसका दमन किया था। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। और दमनकर्ता कौन थे? तो ये थे आपको हडसन। वैसे तो कौन थे ये बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, हडसन ने किया था। इतना इज्जत देने वाले लोग नहीं है ये। आगे है, फैज़ाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला। और इसका दमन किसने किया? तो कर्नल नील ने किया था। फतेहपुर में कौन कर रहे थे? तो अजीमुल्ला। और किसने दमन किया? तो जनरल रेनर्ड ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था आपको रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। और इनको फांसी पर कब लटका दिया गया? तो 18 अप्रैल 1859 को। बेगम हजरत महल का जन्म, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बेगम हजरत महल को कहाँ और किस मैदान में दफनाया गया? तो ये आपको काठमांडू जामा मस्जिद, काठमांडू जामा मस्जिद। आगे है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं? तो ये आपको करते हैं 1887 में। 1887 में ब्रिटिश सरकार का रुख किसके प्रति कठोर होता चला गया? तो कांग्रेस के प्रति। धन निकास के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने, दत्त ने एवं वाचा ने किया था। दादा भाई नौरोजी को किस पुस्तक में धन का पलायन सिद्धांत वर्णन है, जिसको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बोला जाता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, WC बनर्जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले कौन थे? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले और नीचे हैं आपको सदस्य चुने जाने वाले। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवड़ी से कब चुनाव जीता? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब होती है? कर्जन ने की थी। और कब घोषणा होती है? तो 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कब कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन। आगे है, बंगाल विभाजन प्रभावित कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को होता है।
किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। किसके आह्वान पे 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस रखा था 16 अक्टूबर को। किसने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं? लॉर्ड कर्जन ने बोला था ये। किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष ने बोला था। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ये आपको कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है? तो लाला लाजपत राय ने। किसने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? विपिन चंद्र पाल ने। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में कब प्रस्तुत किया गया? तो कृष्ण कुमार मित्र 1905। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में किसने लीड किया? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। किसने? चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन को पूना और मुंबई में किसने नेतृत्व किया? तो तिलक ने किया। पंजाब में किसने? तो लाला लाजपत राय ने। किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग की? तो सबसे पहली बार किसने मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं सूरत अधिवेशन की? तो रास बिहारी बोस करते हैं। क्वेश्चन में आपको देगा रास बिहारी घोष, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, रास बिहारी बोस करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही किसने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आमार सोनार बांग्ला है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कौन करते हैं? तो अश्विनी कुमार दत्त करते हैं। कौन करते हैं? अश्विनी कुमार दत्त। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर कब पहुंचते हैं? तो 1893 में। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी फैक्ट्स हो गए हैं, तो आप लोगों को भी याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।